नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल CGPSC विथ यूवी में। आज हम भारत का भूगोल के अंतर्गत हिमालय टॉपिक को कवर करेंगे। बेसिक से एडवांस लेवल तक लेके जाएंगे। शानदार मैपिंग के साथ इस वीडियो को बेहतर करने का प्रयास किया गया है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हिमालय की बात करते हैं तो इसकी उत्पत्ति के बारे में सीधा सीधा सवाल आता है। इसके सिद्धांत को लेकर, उत्पत्ति से संबंधित जितने भी सभी सिद्धांत हैं तो वो सभी को हम इसमें कवर करेंगे। मेनली दो ही को पूछता है अधिकतर, तो उसमें से एक तो है टेथिस, एक क्या है टेथिस भूसागर, और दूसरा है प्लेट विवर्तनिकी। तो मेनली दो ही सिद्धांत को अभी तक पूछा गया है और आगे भी इसी को पूछा जाएगा लगभग। तो इसका सीधा सीधा सवाल आता है, इसके सिद्धांत को दिया कौन है। ठीक है, तो टेथिस वाले को जो दिया है उसका नाम है कोबर। इसको दो जने दिए हैं, कोबर और सुबेस। ठीक है, वहीं प्लेट विवर्तनिकी की बात करें तो इसको दिया है WJ मॉर्गन। इसका नाम याद रखिएगा क्योंकि ये एकदम बेसिक है, इसको पूछता ही है। ठीक है, इसके बाद बात करेंगे हम संरचना की। तो संरचना की बात करें तो जो हिमालय है उसको समानांतर पर्वत श्रेणियों में बांटा गया है। ऐसा 4 ठने मैं आपको भी बना के दिखाऊंगा। ठीक है, तो एक ऐसा बांटा गया है, ऐसा करके 4 समांतर श्रेणी में बांटा गया है। ठीक है, तो इसके अंतर्गत देखो, सबसे ऊपरी सिरे को क्या बोलते हैं, ट्रांस। फिर मध्य वाले को वृहद। फिर जो 3rd नंबर के है उसको मध्य बोलते हैं या लघु, और लास्ट है उसको शिवालिक। ठीक है, तो हम आज मेनली ट्रांस हिमालय के ऊपर ही बात करेंगे क्योंकि ये जनरली ये बहुत बड़ा टॉपिक है, तो इसको आसान बनाते हुए हम लोग चलेंगे। इसको दो वीडियो में ख़त्म करेंगे। पहला भी ट्रांस हिमालय को देखते हैं। ठीक है, और ये देखो यहाँ पे जो अब आपको मैप में ये नज़र आ रहा होगा कि जो ट्रांस हिमालय है, ठीक है, यहाँ पे मैं बता देता हूँ, ये जो है यहाँ तक का ट्रांस हिमालय है। ठीक है, उसके बाद ये जो ग्रीन कलर का है वो है वृहद हिमालय। वृहद हिमालय। ठीक है, उसके बाद जो नीला कलर का है उसको बोलते हैं लघु या मध्य हिमालय। इसका नाम याद रखिएगा, लघु या मध्य हिमालय। फिर जो रेड कलर का है ये बोलते हैं शिवालिक इसको, क्योंकि ये जस्ट हिमालय का सबसे बाह्य भाग है। ठीक है, ये यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ये जो दिख रहा है ये पामीर की ग्रंथि इसका नाम है। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, पामीर की ग्रंथि। और ये इधर जो तिब्बत की तरफ चला जाएगा वो है कुनलुन पर्वत। कुनलुन पर्वत। ठीक है, और इधर तो आप जानती हैं पाकिस्तान वाला एरिया, तो इसको हिंदू कुश पर्वत बोलते हैं, हिंदू कुश पर्वत। ठीक है, अब बात है आगे ट्रांस हिमालय की बात करेंगे अपन, देखते हैं। तो देखो, ट्रांस हिमालय मेनली 3 भागों में बटा हुआ है। ठीक है, तो इसको हम देखते हैं, मेनली 3 भागों में बटा हुआ है। तो पहला है काराकोरम, दूसरा लद्दाख, और तीसरा जास्कर। ठीक है, ये है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मैप में, आपको आसानी से समझ में आएगा। ये है काराकोरम,
ठीक है। फिर ये जो दूसरा नंबर का है, दूसरा कलर में बना देता हूँ, ये लद्दाख है, ठीक है। फिर ये जो है लास्ट वाला जास्कर। कभी कभी इन तीनों का क्रम भी पूछ देता है, तो ये क्रम से है पैरेलल पूरा, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, ठीक है। यहाँ तक हो गया। अब ट्रांस हिमालय के बारे में कुछ फैक्ट बात कर लेते हैं जो जनरली एग्जाम में पूछता है, ठीक है। तो जो ट्रांस हिमालय का जो पार्ट है वो जनरली हिमालय से पहले उत्पत्ति हुई थी इसकी, ठीक है। इसमें वनस्पतियों का अभाव होता है, वनस्पतियां नहीं पाई जाती, इसमें ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पूछता है वनस्पतियां नहीं पाई जाती, ठीक है। उसके बाद और क्या है इसमें, हाँ ये एक और क्वेश्चन आता है कि ये किस चट्टान से बनी है, ठीक है। जो ट्रांस हिमालय है वो, तो ट्रांस हिमालय जो है वो अवसादी क्रम के चट्टान से बनी है, एनसीईआरटी में दिया गया है, ठीक है, अवसादी चट्टान, ठीक है। ये हो गया ट्रांस हिमालय की। तो आप लोग समझ गए होंगे कि ट्रांस हिमालय के अंदर जो तीन आते हैं, एक काराकोरम, दूसरा लद्दाख, तीसरा जास्कर, ठीक है। अब तीनों को इंडिविजुअली पढ़ते हैं अच्छे से, ठीक है। तो काराकोरम जनरली क्वेश्चन यहीं से बनते हैं, तो आप लोग को आसानी से समझ में आएगा, ठीक है। काराकोरम की बात करते हैं सबसे पहले, ठीक है। तो काराकोरम की जब बात करें तो ये अभी फिलहाल हम इसकी बात कर रहे हैं, काराकोरम, ठीक है। कंफ्यूज मत होइएगा, सबसे जो पैरेलल तीन ठने हैं उसमें से सबसे ऊपरी वाला को बात करें हम लोग, ठीक है। यहाँ है K2, इसी चोटी में काराकोरम श्रेणी में K2 या फिर इसको गाडविन ऑस्टिन बोलते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये भारत की सर्वोच्च चोटी, भारत की सर्वोच्च चोटी क्या हो जाएगा, ये K2, ठीक है। अब इसी में एक और फैक्ट याद रखिएगा, भारत की सर्वोच्च ऊंची चोटी है तो ये विश्व की सेकंड लार्जेस्ट है, ठीक है, विश्व की सेकंड हाईएस्ट, सॉरी ऊंची, ठीक है, ऊंची चोटी। अब इसका एक और खासियत है जो जनरली बुक में नहीं दिया रहता है, ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ। तीसरा जो फैक्ट है इसका इम्पोर्टेंट है, जो काराकोरम है, ठीक है, इंडिया में इसका नाम काराकोरम वास्तविक रूप से है, ठीक है। लेकिन जब ये तिब्बत में चला जाता है, मतलब तिब्बत में अगर इसके विस्तार को, तिब्बत में इसको कैलाश पर्वत के नाम से जाना जाता है, कैलाश पर्वत, ठीक है। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब काराकोरम मेनली ग्लेशियर के लिए फेमस है, ठीक है। तो इसकी ग्लेशियर की बात करते हैं हम, मेनली इसमें 4-5 ग्लेशियर हैं, मैं आपको इसमें नाम बता देता हूँ, ठीक है। ये काराकोरम की बात कर रहे हैं, काराकोरम में मेनली ग्लेशियर काराकोरम में पाए जाएंगे, ठीक है। जैसे बातुरा, और एक हो गया हिस्पार, ठीक है, और एक बियाफो, उसके बाद एक बाल्टोरा, ठीक है, एक है सियाचिन, ठीक है। तो याद रखिएगा ये तो आप ये जो जितने भी ग्लेशियर हैं ये तो काराकोरम में है, समझ में आ गया। लेकिन इसके बाय द वे इसके अंदर तक तो क्वेश्चन आता है, तो कैसे बनेगा, तो पूछेगा कि कौन से वैली में है ये सब। तो ये याद रखिएगा, ये जो है वो हुंजा वैली में है, हुंजा वैली में अगर डीपली जाएगा तो क्वेश्चन यहाँ तक पूछेगा। और ये दोनों है वो है आपका सिंगार वैली, ठीक है। और ये लास्ट जो फेमस है, ये इसको अलग से पढ़ना पड़ेगा हमको, ठीक है। ये है आपका नुब्रा वैली में, नुब्रा घाटी,
नुब्रा वैली, ठीक है। अब इसके बाद एक और फैक्ट बात करते हैं। अच्छा, ये सियाचिन के बारे में मैं कुछ जनरली फैक्ट बता देता हूँ। जो सियाचिन है, ठीक है, इसके बारे में 3 फैक्ट इम्पोर्टेंट है। पहला, यह विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल है, ठीक है। दूसरा, इंडिया का सर्वोच्च ऊंचा ग्लेशियर है, ठीक है। और तीसरा, भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर, ठीक है। यहाँ तक हो गया, ये काराकोरम की बात हो गई, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं लद्दाख की। तो ये जान रहे हैं, यहाँ तक हो गया। ये काराकोरम है, ठीक है। मैप में बना देता हूँ काराकोरम, ठीक है। फिर ये है लद्दाख, अभी फ़िलहाल इसकी बात करेंगे, ठीक है, लद्दाख की। तो मेनली इसके बारे में बात करते हैं हम लोग। तो ये कहाँ, सिंपल सी बात है, मैप में दिख रहा होगा, काराकोरम के दक्षिण में स्थित है, ठीक है। तो कहाँ है, कहाँ बोलेगा तो दक्षिण में, किसके, काराकोरम के, ठीक है। इसके बाद ये क्या है, तो इसको याद रखिएगा। ये जो है श्रेणी, जो है, जो लद्दाख श्रेणी है, वो जल विभाजक श्रेणी है, ठीक है। अब जल विभाजक श्रेणी है तो किसके किसके मध्य, तो सिंधु, ठीक है, सिंधु और श्योक नदी के मध्य जल विभाजक, ठीक है। इसके बाद देखा जाए तो जो लद्दाख है, लद्दाख के जस्ट नीचे, मतलब इसी के जो लद्दाख जो श्रेणी है, ठीक है, इसके जस्ट नीचे मैं मैप में बना रहा हूँ, ठीक है। आप लोग देखिएगा इसको मैप में, यहीं पर लेह शहर है, लेह, ठीक है। और लेह के नीचे से, वो लेह के नीचे से ऐसे निकली है, क्या निकली है, सिंधु नदी, ठीक है। तो जनरली जब सिंधु नदी इधर जा रही है, ठीक है, तो इसका एक लेफ्ट हो गया, ये इसका राइट हो गया। तो क्वेश्चन बनता है कि सिंधु नदी, मतलब लेह जो है सिंधु नदी के किस तट पर स्थित है। तो जाहिर सी बात है, आप लोग समझ गए होंगे कि जब ये इसके राइट साइड में स्थित है, ठीक है। अब राइट साइड में स्थित है। इसके बाद लद्दाख की चोटी की बात करें, ऊंची चोटी, तो लद्दाख की सबसे जो ऊंची चोटी है वो राका पोसी है, ठीक है। यहीं पर क्या पाया जाता है, फेमस तीव्रतम ढाल, ठीक है, विश्व की तीव्रतम ढाल यही है, राका पोसी में, ठीक है। इसके बाद बात करेंगे हम लोग, यहाँ तक हो गया, ठीक है। यहाँ पे आपको समझ में आया होगा कि ये काराकोरम, ये लद्दाख और ये नीचे का जास्कर है। अभी जास्कर पे हम लोग आएंगे, भी बात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ आपको समझ आ गया कि काराकोरम के नीचे क्या है, लद्दाख वाली श्रेणी। ये सिटी नहीं है, अभी श्रेणी की बात कर रहा हूँ, ठीक है। लद्दाख श्रेणी के जस्ट नीचे में है लेह शहर बसा है, ठीक है। अब लेह शहर किस नदी के किनारे बसेगा बोलेगा तो सिंधु नदी के किनारे, ठीक है, ये सिंधु नदी। अब जो लेह शहर है वो सिंधु नदी के राइट साइड में बसा है, ये फैक्ट याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। इसके बाद बात करेंगे हम जास्कर पर्वत श्रेणी। तो जास्कर पर्वत श्रेणी के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट हम देखेंगे। तो इसकी जो सर्वोच्च चोटी है, सर्वोच्च जो ऊंची चोटी है वो है नांगा पर्वत, ठीक है, नांगा पर्वत। इसका ऊंचाई का हाइट याद रखिएगा 8126, ठीक है, मीटर में, ठीक है, चोटी। इसके बाद
एक और याद रखिएगा, ये ऐसा दिया है इसलिए मैं मेंशन कर दे रहा हूँ, बुक्स में दिया है तो ठीक है। जनरली अगर इतना तो नहीं पूछेगा, लेकिन कभी कभी सही जोड़ी मिलाओ में आ जाएगा, तो आप देख लीजिएगा इसको, ठीक है। इसके ऊपर एक नदी भी है जिसको जास्कर नदी भी बोला जाता है, जास्कर नदी, ठीक है, जास्कर नदी। तो चलिए इसको मैं मैप में बना देता हूँ आप लोग को, और इस पर क्लियरिटी मिलेगी, ठीक है। तो ये है काराकोरम, ठीक है, काराकोरम। मध्य वाला है लद्दाख। अभी हम लोग ट्रांस हिमालय की बात कर रहे हैं, ठीक है। अभी इसके नीचे जो 3 है उस पर नहीं पहुंचे, अभी केवल ट्रांस हिमालय चल रहा है, ठीक है। तो देखो ट्रांस मतलब ट्रांस हिमालय के अंतर्गत काराकोरम, लद्दाख, फिर ये जो लास्ट वाला है ये जास्कर, ठीक है। यहाँ तक हो गया। अब देखते हैं इसका, हाँ अब मेनली मैं एक चीज़ बता देता हूँ, एग्जाम में जो पूछता है उस चीज़ को, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पूछेगा क्रम को पूछेगा, अगर कठिन क्वेश्चन को करना रहता है तो जनरली क्रम पूछता है, क्रम में जमाव करके पूछता है, या तो उत्तर से दक्षिण जमाव बोलेगा या फिर पूर्व से पश्चिम, पश्चिम से पूर्व, ऐसा कुछ भी पूछ सकता है। तो किसको पूछेगा, एक पूछेगा आपका लंबाई के क्रम में जमाव करके, पीएससी पूछ चुका है। किसको पूछ चुका है, ग्लेशियर, ठीक है, ग्लेशियर को पूछ चुका है। एक है पर्वत श्रृंखला को पूछता है, पर्वत श्रृंखला की हालांकि ऊंचाई तक को नहीं पूछा जा सकता, मेरे ख्याल से लगता है कि ऊंचाई को नहीं पूछेगा। इसके ऊपर से नीचे क्रम को पूछ सकता है, तो ये तो इजी है, ये काराकोरम है, ये लद्दाख है और ये जास्कर है, ठीक है। इसी के नीचे सिंधु नदी बहती है पैरेलल, ये आप समझ गए होंगे, ठीक है, सिंधु नदी है। और ठीक समझने के लिए एक और कुछ बना देता हूँ यहाँ पे, जो जास्कर है उसकी ऊंची चोटी, ठीक है, जास्कर है उसकी ऊंची चोटी है नंगा पर्वत, ठीक है। काराकोरम की ऊंची चोटी जान रहे हो क्या है, K2 या फिर गाडविन ऑस्टिन, ठीक है। ये सब हो गया। अभी ये मेनली ट्रांस हिमालय की बात हुई है, ट्रांस हिमालय, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे का पार्ट करेंगे। तो आई होप, मुझे लगता है कि इतने में आप लोग को समझ में आया होगा, और अगर कुछ बेहतर किया जा सकता है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में करूँगा। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि और किसका वीडियो बनाना है। हालांकि मैं जितना भी चीज़ें हैं उसको शॉर्ट आउट करने की कोशिश करूँगा। ज्योग्राफी में जनरली कुछ एकदम बेसिक, जैसे क्लाइमेट हो गया, तो क्लाइमेट को भी जनरली बुक्स में पढ़ोगे तो समझ नहीं आता, तो वो सबको भी वीडियो में बनाऊँगा धीरे धीरे, ठीक है। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।